सिनेमा की चमकती धमकती दुनिया के पीछे एक काला स्याह दुनिया भी होती है जो समय समय पर सिनेमा में दिखाई गई है। लेकिन अब इस दुनिया को शो टाइम के जरिए बहुत सारे सितारे दिखाने जा रहे हैं। तो राजीव, महिमा, श्रेया, मिहिर और इमरान, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सो तो मच। इस शो से ही आपकी शुरुआत में पहली लाइन से करेंगे। इसमें एक डायलॉग है कि सिनेमा धंधा नहीं धर्म है। तो धर्म के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। आपके लिए चीज़ें क्या रही हैं? राजीव, आपसे शुरू करते हैं। सिनेमा के बारे में सिनेमा धंधा नहीं धर्म है, एक डायलॉग जी हाँ, है। मतलब जी। धर्म अब ऐसे है कि हमारी जीविका जो है उससे जुड़ी है। सबसे पहली चीज तो वो धर्म हो गया, कितना लोडेड लाइन बोला है ना। तो धर्म की बात की तो धर्म तो खुद सेल्फ बहुत लोडेड है। तो यार, तो वो एक है आपका, क्योंकि आपकी जीविका जुड़ी है। और दूसरी चीज़ ये कि आपका पैशन भी है, वो आपका एक जुनून भी है आपके लिए। क्योंकि बचपन से अगर आप अपने आप को यही सोचते हुए आए कि मैं एक दिन अदाकारी करूँगा, मैं एक कलाकार बनूंगा, एक्टर बनूंगा, तो आई थिंक तो वो और आपकी जीविका, तो आई थिंक धर्म वहाँ जुड़ जाता है। उसके बाद तो पर ये नहीं है कि मेरी हस्ती ही सिनेमा है। मेरी एक अपनी ज़िंदगी है जिसमें मैं काम करता हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ। उसके अलावा जो मेरी ज़िंदगी है वो भी उतनी ही ज़रूरी है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही महत्व मैं उस ज़िंदगी को भी देता हूँ। महिमा, आई थिंक नॉट ओनली एक्टर्स बट आर्टिस्ट इन जनरल, मुझे लगता है कि हम बहुत लकी हैं क्योंकि हम नहीं रहते बट हमारा काम, वी इट्स लाइक वी लीव अ लेगेसी, एंड जैसे आई थिंक आई फुली अग्री विथ हिम। सुकून भी है, जुनून भी है, इट्स द काम एंड द केओस। एंड मेरे लिए तो बिकॉज मैंने शुरुआत इतने जल्दी की तो शायद मेरे लिए वो एक जीने का मकसद इज़ अ वेरी हैवी लाइन, बट आई थिंक दैट्स लाइक मेरे लिए दिस इज लिटरली वे ऑफ बीइंग फॉर मी, पैशन, एंड आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। धर्म, धंधा, अलग अलग शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई थिंक मेरे लिए इट्स अ वे ऑफ बीइंग। लेकिन कम उम्र में शुरू करने के कुछ आपको लगता है ड्रॉबैक्स भी होते हैं? जीवन जीने का जो एक मज़ा होता है वो चीज़ें कहीं पीछे रहती हैं? Of course, I mean there are some sacrifices that I've made, but आपके fully worth it। और जब आपको कुछ हालात जब ऐसे होते हैं तो आपके पास ज़्यादा choices नहीं होती। To have a choice is to also be privileged, and I'm fully proud of where I am and the choices, and call it sacrifices that I've taken. I did it for myself, I did it for my family, and I take huge pride in it. या श्रेया, कैसा था? मतलब सिनेमा को अब कैसे देखा? जब मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था तो मुझे भी यही लगता था, जैसा मेरा किरदार है इस शो में, कि आप काम करते हैं, कुछ जब आपकी शादी हो जाती है तो आप काम नहीं करते उसके बाद, यू काइंड ऑफ स्टॉप वर्किंग। और उस वक्त मैंने एक एक्टर के साथ काम किया था, उनका नाम है ANR सर, और वो एक लेजेंड है, अपने बहुत सीनियर एक्टर हैं। और शूटिंग के दौरान उनको कैंसर हो गया, एंड he was really old and he was very old। और लास्ट टाइम वो अपनी जो डबिंग कर रहे थे वो अपने हॉस्पिटल से कर रहे थे, और एक सीन था जहाँ पे वो बहुत धूप थी और उसमें he has to be sitting on my lap and I was crying, like I literally had tears in my eyes। His son Nagarjuna had tears in his eyes because we didn't know, there was no other way, हम कोई और तरीका नहीं था इसे शूट करने का। And he saw my tears and he said, why are you crying? I would rather die here on a film set than in a hospital। And that just changed the way I looked at myself and the way I looked at films, because that's the moment I realized how blessed are we, how grateful I need to be, and I was like, I love this and I'm gonna do it till the end। So yeah, that's what it is for me। या मिहिर, देखिए, सिनेमा तो धर्म है ही हमारे लिए, क्योंकि इस शो में भी हमने दिखाया है और कहा भी है कि पर्दे की पीछे की कहानियां लोग जानते नहीं हैं, और वो जो मेहनत जो हम देख नहीं सकते वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये एक धर्म है हमारे लिए। वी डू इट विद सो मच पैशन। आगे डायलॉग के आगे आप कुछ मतलब पर्दे के आगे आप कुछ खतरनाक डायलॉग बोल दोगे, लेकिन पर्दे के पीछे तो कमर टूट जाती है और वो कोई देखता नहीं है। तो अगर वो धर्म नहीं है हमारा तो वी कैन ड्राइव आवरसेल्व्स टू डू दिस। सो इट प्योरली इज दैट, इट इज ऑलवेज द पैशन दैट will make us want to continue it। इमरान, आई थिंक मेरे लिए तो ये धंधे के तौर पे एक तरह से शुरू हुआ था। मैंने कभी अपने आप को ये कभी सोचा भी नहीं था, दूर तक ये ख्वाब मेरे जहन में नहीं था कि मैं कभी एक्टर बनूंगा, इस इंडस्ट्री का हिस्सा
बनूंगा। तो एक तरह से एक्सीडेंट ही था। और मैं ये बहुत क्लियरली और फ्रैंकली कह सकता हूँ कि शुरुआती तौर पे जो कुछ फिल्में मैंने की थी ये बस पैसे कमाने का एक ज़रिया था, एक लाइवलीहुड था। लेकिन जैसे जैसे इसके क्राफ्ट में मैं घुसता गया और इन किरदारों को प्ले करता गया, आई थिंक जैसे जैसे आप शिद्दत के साथ ये काम करते हैं, हर फिल्म को एक ऑडियंस के सामने पेश करते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं, हाउ यू टच देम, वो आपके लिए एक तरह से एक धर्म बन जाता है। और हमारे लिए खास करके हमारे देश में तो ये दो चीज़ें धर्म है सब लोगों के लिए, क्रिकेट है एक और एक सिनेमा है। और एक बहुत ही अलग एक नज़ारा दिखता है एज एन एक्टर जब आप सुबह से लेके शाम तक रात तक अलग अलग किरदार निभा रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक हिस्सा बन जाते हैं। तो ये एक वे ऑफ लाइफ ही बन जाती है। फिर उससे डिटैच होना एक उस खुद में एक स्किल सेट होता है, क्योंकि आप किस तरह डिटैच होके अपनी खुद की एक नॉर्मल ज़िंदगी किस तरह जी सकें, वो भी एक कंपार्टमेंटलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आप वही रह जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह सिर्फ फिल्मों से ही जुड़ जाती है, जो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। तो मेरा हमेशा ये चीज़ रहा है, हाँ ये है एक तरह से धर्म है मेरा, लेकिन एक दूसरी ज़िंदगी भी है इससे अलग, फैमिली है, दोस्त हैं, और मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, दैट आई एम नॉट सर्विंग द एक्टर और द स्टार इमरान। फिर एक मेरी जो सिंपल लाइफ थी उसमें मैं चला जाता। तो वो मोमेंट क्या था जब लगा कि ये मतलब पैसा आप कमाना कम है, आप लोगों को अपनी एक परफॉर्मेंस दिखानी है? आई थिंक ये आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रांजिशन ही हुआ था। आई थिंक जब आप मैं 20 साल की उम्र में मैंने शुरुआत की थी यहाँ पे, और तभी तो आप थोड़े ब्रैश होते हैं, थोड़े मेच्योर होते हैं, आपके ख्वाब अलग होते हैं तभी। जैसे मैंने उस दिन इंटरव्यू में कहा था, मैंने दूसरी फिल्म की थी गाड़ी खरीदने के लिए, फिर घर खरीदने के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको वो सब मिल जाता है, फिर आप अपनी क्राफ्ट की तरह ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर एक फिल्म नहीं थी, तो एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन था। एंड आई वेरी थैंकफुल कि अभी मुझे ये जगह मिली है, आई फाउंड अ वॉइस इन दिस इंडस्ट्री जहाँ पे मैं अपने क्राफ्ट को असर्ट कर सकता हूँ और आई कैन टच पीपल थ्रू दैट। मेहर, लेकिन जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस दुनिया को दिखाना, उसकी नेगेटिविटी खास तौर पे दिखाना आसान नहीं रहा होगा, और कुछ मिसकंसेप्शंस भी रहे जिन्हें आपने इसके ज़रिए दूर करने की कोशिश की? देखिए, जो रियलिटी है वो दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि तभी लोगों को पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री फंक्शन कैसे करती है। और कई लोगों को लगता होगा कि यहाँ सिर्फ खुशी है, मतलब सिर्फ रंग है, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि मेहनत बहुत जाती है एक फिल्म बनाने में, और वही हम ट्राई कर रहे थे शो के जरिए दिखाने का। और सबका एक अलग थॉट प्रोसेस होता है, प्रोड्यूसर किस तरह से सोचता है, एक्टर किस तरह से सोचता है, डायरेक्टर कैसे फिल्म बनाता है, और ये सब हमने एंटरटेनिंग तरीके से कहा है ताकि थोड़ा मजाकिया तौर में भी कह दे। लेकिन व्हाट इज़ वेरी क्रिटिकल कि जो मेहनत एक फिल्म बनाने में जाती है वो हमें बिल्कुल झूठ बोलना ही नहीं था उसमें, तो हमने एकदम सही तरीके से दर्शाया उसमें। पर कोई किस्सा ऐसा रहा जो आप लोगों को लगा कि हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ा रहा? राजीव, महिमा, श्रेया, इमरान, कुछ ऐसा शो टाइम सारे का? किस्से मेरा, ये पूरा शो जो है वो एक्चुअल में फिक्शन नहीं है ये। आप भी उससे आप सहमत होंगे जब आप सीन्स को देखेंगी। आई थिंक कई बार ऐसा लगता था कि हाँ ये हम ही हैं जो हम कर रहे हैं, खासकर जो एक्टर्स प्ले कर रहे थे, बिकॉज वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग एंड द प्रोड्यूसर जो कर रहे थे वो दे आर डूइंग व्हाट द प्रोड्यूसर्स डू। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी कि आपको लगे कि यार ये कहाँ पे होता होगा, ये हमारी कहाँ पे होता है, हम ही करते हैं। अगर मैं अपने पीआर के साथ में कुछ करता हूँ या अपने आप को पुश करता हूँ तो वो ही फिल्म स्टार भी कर रहा है वहाँ पे, इट्स द सेम थिंग। आई थिंक अगर कहीं एक सच्चाई से चीज़ जुड़ी होगी तो तभी आपके ऑडियंस के साथ ये कनेक्ट करेगी। और क्योंकि थोड़ी अनयूजुअल चीज़ है, क्योंकि हम एक फिल्म इंडस्ट्री के पार्ट हैं और इट्स अ फिल्म इन अ फिल्म, क्योंकि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और फिर ऐसे लोगों से आप मिल चुके हैं, शायद अपनी खुद की ज़िंदगी में आपने ऐसे डिसीजंस लिए हैं और ऐसे कॉन्वर्सेशंस हुए हैं। जैसे मैंने अपने 20-25 सालों में इतने प्रोड्यूसर्स के साथ मेरी इंटरेक्शंस रही हैं, और जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी और देखा कि इंटरेक्शंस रघु की इंटरेक्शंस उसके कलीग्स के साथ, स्टार के साथ, एक्टर्स के साथ किस तरह कॉन्वर्सेशंस हैं, तो ऐसा लगता था कि हाँ ऐसे कॉन्वर्सेशंस तो मैं खुद कर चुका हूँ, अपने जी चुका हूँ। तो तभी ये कनेक्ट आता है। और ये बहुत ही खूब बात है कि मेरी, अर्चित, सुमित ने जिस तरह इसको कंसेप्शलाइज किया है, शूट किया है, एंटरटेनिंग है, आपको एंटरटेन डेफिनेटली करेगी, एट द सेम टाइम एक रियलिज्म में से जुड़ी हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री वाले डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे और बाहर के लोगों का एक ये खुलासा होगा, अच्छा फिल्म इंडस्ट्री इस तरह फंक्शन होती है।
तो इसमें कोई झूठ बात नहीं है, बेसिकली फिक्शनल है लेकिन थोड़ा नॉन फिक्शनल है। पर इमरान, आपने तो महेश भट्ट जी, मुकेश जी के साथ काम शुरू किया था और वो दोनों अपने टाइट बजट में काम करने के जी, लिए जी, जाने जाते हैं। जी। तो एक टाइट बजट वाले प्रोड्यूसर के साथ काम करना और एक प्रोड्यूसर वो होता है जो खुल के कहता नहीं एक्टर से, डायरेक्टर से कि आप काम करो, बजट की चिंता मत करो, वो फ़र्क कैसे आप सबको रहता है? नहीं, एक उनका एक थॉट प्रोसेस रहता है, क्योंकि हर फिल्म का हर कहानी को देखकर फिल्म की जो एक बजट, एक बैलेंस शीट बनता है और फिर आप उसी दायरे में आप फिल्म को बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उससे आगे या चीज़ रेड में चली जाए तो फिर फिल्म को एक तरह से लोगों को मुनाफा नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे हाँ, हम क्रिएटिव एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, लेकिन एक कॉमर्स का साइड भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि X+1 फिल्म कमाए, तभी तो फिल्म हिट कही जाती है या सुपर हिट कही जाती है। तो ये अलग अलग ग्रेड्स पे प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्में बनाते हैं। कुछ बड़ी होती हैं जहाँ पे आपको शायद 100 करोड़ का हो, 150 का हो, कुछ 40 करोड़ 30 करोड़ की फिल्में होती हैं, लेकिन हर किसी को कहीं वो वाटर टाइट चीज़ रखनी पड़ती है। 100 करोड़ की फिल्म भी अगर आप 120 चले जाए तो आपका मुनाफा फिर कम हो जाता है, क्योंकि उसका एक ड्रॉ नहीं रहता है ऑडियंस का। बिल्कुल। पर किसी प्रोड्यूसर के वियर्ड एक्सपीरियंसेस रहे आप लोग के? ऑब्वियसली रहे होंगे, शो में दिखा रहे हैं तो रियल लाइफ में भी रहे होंगे, जो शेयर कर सके, बताएं शेयर। एक बार मैं एक बहुत ही बड़ी फिल्म कर रही थी, उसमें जेनेलिया भी थी, जूनियर एनटीआर भी थे, तारक थे, और प्रोड्यूसर वाज वेरी फनी, वाज वेरी स्वीट गाय, बट वो भावुक थे बहुत। उनको लगता था कि फिल्म बड़ी बनाएंगे और कहीं ना कहीं उनका जो बजट था वो ओवर हो गया। तो जब लास्ट डे होता है, जब यू हैव टू फिनिश ऑल योर पेमेंट्स, तो वो जाके वहाँ पे एक ले के हैदराबाद में वहाँ कूद गए थे। नहीं, कुछ हुआ नहीं था ऑब्वियसली, कूद गए थे लेकिन कुछ अमित उनके साथ 2-3 लोग गए थे जो उनको लेके गए थे, जिन्होंने फोटो भी खींची, क्योंकि वी सॉ द पिक्चर्स नो लेटर, सो समबडी सेव्ड हिम ऑलरेडी। You must not have asked for your money then उसके बाद में। I mean, how do you ask for money for something like that? Yeah. I'm like, okay, let it go now, what to do? But yeah, these funny things happen all the See, I time. think with actors, प्रोड्यूसर के साथ में हमेशा कुछ ना कुछ तो होता ही है। नोक-झोंक चलता रहेगा। कभी आपका पेमेंट टाइम पे नहीं आया, कभी आप उनकी उम्मीद से पे खरे नहीं उतरे। तो आई थिंक इट्स दैट, बिकॉज इट्स अ सिंपल, इट्स अ बिजनेस मॉडल। सिंपल। प्रोड्यूसर तो अपना इंडस्ट्री, लाइक हम जो कहते हैं बार बार फिल्म इंडस्ट्री है, तो हम भूल जाते हैं कि वो इंडस्ट्री है जिसमें बहुत से लोगों की जीविका जुड़ी है, बहुत से लोगों का घर चलते हैं उसमें। सो ऑब्वियसली मुनाफे की जहाँ बात की जाती है, तो अगर हम किसी प्रोडक्ट को भी बनाते हैं तो हमें उसे बेचना पड़ता है, उसका मुनाफा आएगा तभी वो कंपनी आगे प्रोग्रेस करेगी। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वी कॉल दिस फिल्म इंडस्ट्री। सो दिस इज़ एन इंडस्ट्री जहाँ पे चलेंगे, और अगर मैं एक्टर एज अ प्रोडक्ट हूँ उसका, और मुझे अगर वो बेच रहा है या वो फिल्म को बेच रहा है और मुझे मेरे काम के पैसे दिए जा रहे हैं, दे विल ऑलवेज बी एक्सपेक्टेशंस उनकी तरफ से कि आप इतना टाइम इतने में खत्म करेंगे। मेरा भी होगा कि सर मुझे मेरा पेमेंट इतने में चाहिए, एंड देन द सक्सेस ऑफ द फिल्म, सो मेनी थिंग्स पुट टुगेदर। तो वो नोकझोंक या इश्यूज कह लीजिए या वो सब चलता रहेगा। Once I was flying to Switzerland, और उस दौरान सारी फिल्में इससे गाने वहीं पे होते थे, और वो पिंक साड़ी, येलो साड़ी पहन के खड़ा होना होता था, वहीं होते थे सारे, और वही जगह थी, इंटरलाकन, याश, ताल, वहाँ भी सब वहीं जाते थे। तो हम तो पहुँच गए, और तब ना एमिरेट्स में लगेज बहुत खोता था, तो खो गया लगेज हमारा। तो मैं तो बहुत खुश, चलो लगेज नहीं है, चलो आज 2-3 दिन की तो छुट्टी, अभी कहाँ साड़ी मिलेगी स्विट्जरलैंड में। गाना ही ऐसा है, वो इमोशनल टाइप नहीं होएगा, साड़ी तो है नहीं। आई एम हैप्पी, एंजॉइंग, आई एम सिटिंग, चिलिंग। सडनली सुरेश बाबू, सुरेश प्रोडक्शंस, and Rana was the assistant producer then. He comes and he says, "Chalo, shoot ready." I'm like, "Babu, luggage तो आया नहीं ना?" "हाँ, so you think everything is in there? I got all the sarees." I'm like, "Why would you do that?" ग्रेट। मतलब ये मान के मत चलिए प्रोड्यूसर है, जुगाड़ हो जाएगा। Yeah, but of course he was also an amazing producer to work with, really knowledgeable, very very informed. But yeah, this is I'll always remember this. क्या bit. महिमा? आई थिंक मैम, मुझे तो, मैं अगर ऑनेस्टली आपको कहूँ तो अंतिम के बाद भी मुझे ये कॉन्वर्जेशंस कभी समझ ही नहीं आए, बिकॉज फॉर मी ऑब्वियसली, लाइक आई थिंक ऑल्सो मिहिर सेड कि फॉर ऑडियंस और फॉर पीपल, लाइक नॉट
where they don't belong or when they don't come. These conversations are pretty distant. ये box office figure and 5 crore की 50 crore की film, these are like some conversations that don't occur to you until Showtime happened, जहाँ पे it's necessarily from the producer's lens, उनके चेयर से आपको इंडस्ट्री दिखाई देती है, कितने स्टेक्स हाई होते हैं. बट हाँ, हर किसी सेट पे, चाहे आई थिंक छोटे प्रोड्यूसर हो, छोटा बड़ा प्रोजेक्ट हो, बजट हैज़ ऑलवेज बिन लाइक द सेंट्रिक कॉन्वर्जेशन की पैसे फंस गए. या एंड एक चीज़ तो मैंने देखी है कि आई थिंक एक्टर्स एंड ऑब्वियसली डोंट नो अबाउट मच, बट आई फील जो टेक्नीशियंस होते हैं, I really feel for them because कहीं ना कहीं उन सबका घर चल रहा होता है. You know, so I not necessarily that I don't understand these conversations, but I think I'm getting to understand the math, so to speak. बट शो में भी नेपोटिज्म की बात हो रही है. ये मुद्दा इंडस्ट्री में समय समय पे उठता रहता है, लेकिन एक नेपोटिज्म ही मुद्दा नहीं है, उसके अलावा भी इंडस्ट्री में बहुत सारे मुद्दे हैं. आप लोगों को क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है, जिन पे शायद बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है या ये मुद्दे उतना उठ नहीं पाते हैं? आई थिंक अभी इंडस्ट्री का एक क्रेडिबिलिटी इशू भी शुरू हो गया है पिछले कुछ 2-3 साल में, क्योंकि एक चीज़ें, मीडिया की खबरें, कुछ लोग जो इंटरनेट में भी कह रहे हैं कि बहुत सारी फिल्मों का एक पेड रिव्यूज़ का भी एक चीज़ होता है. फिर फिल्म कलेक्शंस किस हद तक वो जो ऑब्सेशन हो गया है ऑडियंस का, क्योंकि रिव्यूअर्स का एक क्रेडिबिलिटी जो ख़त्म हो गया है, वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस के तौर पे फिल्मों को देख रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि अच्छा फिल्म ने 100 करोड़ कर लिए, ठीक है जाके देख लेंगे. तो वो एक है. फिर साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो ये मुद्दा चलता आ रहा है कोविड के बाद कि वहाँ की फिल्में चल रही हैं, हमारी क्यों नहीं चल रही हैं. हालांकि ऐसा नहीं है अभी तो. हालांकि पिछले साल में हमने देखा है कि हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कमबैक रहा है. बिल्कुल. और सोशल मीडिया का ट्रोलिंग, बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड, ये कोविड के बाद भी हमने देखा है कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गई थी. एक परसेप्शन जो हमारी इंडस्ट्री का जो एक टेंडेड हो गई थी और नेगेटिव दिशा में चल रही थी, वो दिखा है. तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं. और एक देखिए, औरतों का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी इंडस्ट्री में, एक कंट्रीब्यूशन है. एंड देयर आर सम रियली नाइस वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स जो अभी बन रही हैं. और मैं जब मेरी शुरुआत हुई थी तो शायद ही फिल्म सेट पे औरतें थी, असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी औरतें नहीं, सिर्फ एक्ट्रेस होती थी या जो सपोर्टिंग कास्ट, एक हेयर ड्रेसर होती थी. लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा और प्रोग्रेस हो गया है. लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल मुद्दा भी है. मैंने अपने शो में दिखाया कि इज इट एक्चुअली एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री? प्रॉब्ली नॉट. अभी भी औरतों के लिए थोड़ा सा जो पे डिस्पैरिटी को लेकर, इन सब चीज़ों को इट स्टिल नीड्स टू बी एड्रेस. तो इन सब चीज़ों को एक तरह से स्प्रिंकल किया हमने शो में. तो बहुत सारे मुद्दे हैं एंड हर कोई इससे कहीं शायद अगर रिलेट नहीं कर पाए तो इन्फॉर्म रहेंगे हमारे शो में ये कंटेंट देख के. बिल्कुल. महिर. हाँ, ऐसे तो पे डिस्पैरिटी की बात की, वो तो है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है. क्रेडिट फॉर राइटर्स, क्रेडिट इज़ अ बिग इशू है. कभी कभी लोगों को क्रेडिट देने में पता नहीं क्यों कतराते हैं कभी कभी, वो एक होता है. एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द क्रू समटाइम्स, because again I'll always talk about the behind the scenes because that's where I'm from. Treatment of the crew when you're traveling, good hotels. Sometimes some production houses may not be very nice with that, but why? That's the question. These are the basic things that you should do to motivate your crew, because हम again cinema dharma है, इसलिए तो हम काम करते हैं. And then we slog our asses, and then this is what it happens. Luckily not with this one. But these are the things which hopefully people take note of and they'll improve. It will really help people. Shreya. I pray that there are more screen tests so people can go and try their luck. चाहे आप कहीं से भी हो, किसी भी छोटी जगह से हो, आप you can log in, figure out what film they're screen testing for and try and be part of the film. क्योंकि कई बार most of the actors, just hard to even to enter that office. It's hard to even know how do you reach out to that director, and that's a big problem. I always felt that most of the fight masters and their assistants, a lot of times
The safety net for them was not very very good, but now it's changed a lot. पर फिर भी कहीं सेट्स में my heart goes out, क्योंकि एक तो एक्शन फिल्म मुझे समझ नहीं आती ज़्यादा. When I have to do a scene and I'm like, how are you even doing it? It's dangerous. So I hope that people start taking more precautions for their safety. महिमा. या आई थिंक डेफिनेटली स्क्रीन टेस्ट तो होने चाहिए, बिकॉज डायरेक्टर को मिलना तो बहुत दूर की बात है. फिल्में, प्राइमरी कास्ट, क्या फिल्में बन रही हैं, कौन से प्रोजेक्ट बन रहे हैं, किसी को पता ही नहीं होता है. जो फिल्म अनाउंस होती है या जब प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तब जाकर पता चलता है. सो आई थिंक एक स्क्रीन टेस्ट फॉर श्योर. एंड या देयर इज डेफिनेटली एक हायरार्की है ट्रीटमेंट को लेकर सेट पे. तो आई थिंक we can be more kind, be more human towards everybody, not only towards stars but everybody on set. So I think kindness is simple, and that's a practice that we all should stick to. राजीव. मैं सवाल ही भूल गया आपका, सॉरी. नेपोटिज्म के अलावा क्या क्या एड्रेस? नहीं, नेपोटिज्म के अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिन्हें एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री के? हाँ, नेपोटिज्म के अलावा क्या, आई थिंक मेरे लिए एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि इमी ने अभी कहा, वो मुझे बहुत बॉदर करती है. वो बॉदर यही करती है कि आज लोगों को पता भी नहीं कि आप जो सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, वो आपको परोसा जा रहा है. इट्स बीइंग फोर्स्ड. सो फॉर एग्जांपल एज एन एक्टर, मेरे अपने ही रिश्तेदार या फ्रेंड जो कि इंडस्ट्री से जुड़े नहीं हैं, दे कम एंड आस्क यू क्वेश्चन कि यार एंड दे एंड अप बीइंग विक्टिम्स ऑफ इट. मतलब जो आज की तारीख में बिकॉज ऑफ अगेन मीडिया एंड व्हाटएवर, सो यू फोर्स्ड, आपको फोर्स किया जाता है कि आप जाकर किसी फिल्म को या किसी प्रोजेक्ट को देखें. आपको पता भी नहीं कि सब कुछ पेड है. इट्स लाइक अ बिजनेस मॉडल जो कि चलता है. आई थिंक वो एक पार्ट है जो मालूम पड़ना चाहिए लोगों को, बिकॉज इस चक्कर में कई बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स वो नहीं देख पाते हैं. वो ना देख पाते हैं और ना ही जो बनाया है जिन लोगों ने उनको मुनाफा मिल पाता है. सो आई थिंक दैट पार्ट नीड्स टू गो अक्रॉस टू पीपल, कि आप हर खुद फैसला कीजिए, सुन के या जो आपको परोसा गया उससे मत फैसला कीजिए. बस चलते चलते आखिरी सवाल, क्योंकि इमरान ने भी कहा सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हुई, हैशटैग ये, बायकॉट ट्रेंड ये वो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंडस्ट्री को हार्म करती हैं. आप लोगों को लगा, इसका एहसास हुआ? आई थिंक इंडस्ट्री को डेफिनेटली एक परसेप्शन के तौर पे, आई डोंट नो हार्म करती है, लेकिन एक परसेप्शन बन जाता है. एक्टर्स को लेकर हमारे इंडस्ट्री के इनसाइडर्स का एक परसेप्शन बन जाता है. लेकिन क्या ये अल्टीमेटली फिल्म के कलेक्शंस को या यहाँ के जो प्रॉफिटेबिलिटी को हार्म करती है, ये शायद हम क्वांटिफाई कर नहीं पाएंगे. लोगों को लगा कि बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से फिल्में नहीं चल रही हैं. आई नेवर थॉट कि बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से कभी फिल्म नहीं चल रही है. आई थिंक हमारी फिल्में शायद ख़राब थी और या वो देखने लायक नहीं थी, इसलिए वो फिल्में नहीं चल रही थी. बट एक हमें भी अपना थोड़ा सा यूनिफाई होकर खुद का PR करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक एजेंडा बन गया था पिछले 3 सालों में कि हमारी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं मलाइन करना है. अभी किसका एजेंडा था, क्यूमुलेटिव लोग किस तरह आकर बैंड वैगन में इस तरह कर रहे थे, ये पता नहीं मुझे. बट आई डोंट थिंक अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्री को फिल्में हमेशा लोग पसंद करेंगे, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे. इट गोज बियॉन्ड गुड और बैड पीपल इन इंडस्ट्री. लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए और फाइनली वो जाके वो फिल्म देखेंगे अगर उनको ट्रेलर पसंद आएगा तो. बिल्कुल. चलिए, मुझे ऐसा लगता है जो इस बारे में कि सोशल मीडिया पे जो ये ट्रेंड चलते हैं, मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. मेरे पर्सनल ओपिनियन है. मुझे लगता है कि कभी हमें तवज्जो देना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दे नेवर मटेरियलाइज इनटू एनीथिंग एक्सेप्ट वंस. जैसे ही आप तवज्जो देना शुरू करते हैं तो वो बड़ा ट्रेंड बन जाता है. पर मुझे आज तक कभी वो लोग दिखे नहीं, ना कभी मिले. मुझे समझ में नहीं आता कि 1000 लोग अगर एक ट्विटर पे, या सॉरी अब ट्विटर नहीं, बट अगर सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं जो कि ट्रेंड होना शुरू होता है, वो 1000 लोग अगर लिखा है, उस 1000 में से भी कुछ 500 लोग होंगे. एंड 500 कैन नॉट बिकम द माइंडसेट ऑफ दिस कंट्री. बिकॉज अगर आप जब बाहर जाते हैं और आप लोगों से मिलते हैं, मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो बोलता है बॉयकॉट बॉलीवुड. आज तक कोई नहीं मिला. मुझे बता दे कोई किसी को मिला हो. वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. लेकिन हम लोग उसको इतना इंपॉर्टेंस देते आते हैं. एंड देन मीडिया फ्यूल्स द फायर. मीडिया भी थोड़ी सी आग लगाते हैं कि आप बताइए नेपोटिज्म के बारे में बात हो रही है, पर क्या आसपास कोई बात कर रहा है? मुझे तो मिला नहीं कोई. यहाँ इस जगह पे भी कोई नहीं मिलेगा. तो आई थिंक समवेयर हम ही उसको हवा देते हैं और वह बड़ी बन जाती है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है. उनकी शक्लें दिखा दो मुझे, कौन बात कर रहे हैं. सो यू डोंट सी दोज पीपल. तो मुझे लगता है कभी कभी कुछ ट्रेंड जो बन जाते हैं उन्हें इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए. वही बोला ना, पावर एंड मनी, कुछ लोग हैं जो उसका फायदा उठाते हैं. शायद सिर्फ मीडिया ब्लेम नहीं हो सकता है. और ये मीडिया भी नहीं, दिखाया मतलब- भी एक्चुअली हमारे शो में. ये इसका एक छोटा सा हिस्सा हमने अपने शो में भी दिखाया. आई थिंक दैट होल थिंग ऑफ द आउटसाइडर कमिंग इन वांटिंग टू मलाइन द इंडस्ट्री, वो भी हमने दिखाया हमारे शो में.
चलिए, उम्मीद करते हैं शो बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब देगा और ये शो बहुत कामयाब हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक Thank यू you. सो Thank you. मच। Thank you.